गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर चल रही है मेरी तैयारी और एकदम भागम भाग वाली। हाय मिक्की, ये पोज मुझे मिक्की का बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है। पर ना मैं आपसे बताऊँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है। मैं दिख रही हूँ ना, ओ विंडो पे मेरे शूज़ रखे हैं, इधर जैकेट रखा है, इधर ये साड़ी बनानी है। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि अभी कल है वॉकेथॉन और हमारा एकदम से सडन प्लान बन गया। कहीं तो सीन में ही नहीं था, पर बच्चों की छुट्टियां और सब हो गई कि हम गोवा जा रहे हैं। एंड हम पहुंच गए गोवा। और फिर गोवा जाने के टाइम पे मैंने सोचा चलो ले चलती हूँ। फिर मैंने कहा यार वकेशन बच्चे और फिर थके रहेंगे तो वहाँ पे क्या ही मैं साड़ी बनाऊँगी, और वैसे भी मेरी चमक छल्लो तो यहाँ पर रहेंगी। देन जो प्लान किया था मेरा कि सब ऐसा ऐसा करूँगी, ऐसी साड़ी बनाऊँगी, ऐसे पहनूँगी, ऐसे वॉकेथॉन होगा और भी बहुत कुछ चीज़ें। और मेरी जो फ्रेंड्स जिनका चलता रहता है, लास्ट टाइम साड़ी मिली थी, अब की साड़ी मिली तो देख लेना उस साड़ी के इतने इतने टुकड़े होंगे। तो मैंने इवन वो तो छोड़ो, वो फ्रेंड्स की हमारी हंसती रहती है, करेंगे साड़ी के टुकड़े भी हम, जितने चाहिए उतने टुकड़े कर लेंगे। पर साड़ी मिलनी तो चाहिए, खैर वो अलग बात है। उससे पहले जो मैंने मैंने साड़ी ये मंगाई एंड इसके ऊपर मुझे जो कुछ करना था कुछ भी नहीं हुआ। ये रॉ साड़ी आज मैं सुबह सुबह, ये लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर उठ के बैठ के वॉकेथॉन की तैयारी कर रही हूँ। पर ये भी लाइफ के अलग अलग एक्साइटमेंट है, अलग अलग मज़े हैं। देखते हैं कितनी रेडी होती है और क्या क्या होता है। रात को हम लोग लेट पहुँचे, फिर मशीन लगाई, थोड़े कपड़े धोए, सूखे, वो सब। जैकेट मेरे देखो, मैंने इतने प्यार से जैकेट बनाया, सब कुछ किया। एंड अभी ये जैकेट पे पता है कुछ स्टिक नहीं हो रहा है इस मटेरियल पे। फेवी बॉन्ड, फेविक्विक नहीं यूज़ किया, फेवी बॉन्ड एंड फैब्रिक ग्लू, फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू एंड फेविकोल। फेविकोल ऐसे स्टिक हो जाता है, पर शायद जो लेस का मटेरियल है ना उसके साथ नहीं स्टिक हो रहा था। मैंने ये सब स्टिक किया था पर ये निकल गया है, और इसको ऐसे मैं वॉकेथॉन में नहीं कैरी कर सकती साड़ी के साथ, बिकॉज कि ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना सारा कुछ ये मेरा क्योर्स है इस टाइम। पर होप शायद सब हो जाए, और हो जाए तो कुछ अच्छा हो। तो देखते हैं क्या होता है, जो होगा तो शेयर करूँगी। पर अभी मेरा ये, मैं धूप में भी मुझे बैठना था। मैं एवरीडे इधर बेड पर जितनी देर धूप आती ना, अच्छा लगता है धूप में ऐसे रिलैक्स होना। थोड़ा विटामिन डी भी मिलता है सुबह सुबह। पर आज कुछ नहीं, आज सिर्फ साड़ी गाथा। और मेरी साड़ी गाथा कैसी होगी पता नहीं। सोचा तो बहुत कुछ था, पर अब क्या बोलते हैं, जो भी प्रभु की इच्छा होगी, जो राम राज्य होंगे वही होने वाला होगा। सो चलो रेडी करती हूँ। ज़्यादा देर बकबक करूँगी तो वो भी हो जाएगा। मैं तो गई थी कटिंग्स काटने के लिए, और पता है मैं मार्केट भी नहीं जा पाई, बिकॉज कि ये पूरा 4 दिन था मेरे पास जो लास्ट वीक का ना। तो सोचा था जाऊँगी, अलग अलग मटेरियल लाऊंगी, पर साड़ी का तो कुछ भी नहीं लेकर आई। तो जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल था ना उससे मैंने कटिंग किया। फॉल भी नहीं है तो अभी यही फॉल का जुगाड़ करके कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है मार्केट जाने का, फॉल बीडिंग के लिए देने का। तो सब अभी खुद करना है। मेरी साड़ी गाथा, तो जो भी मैं साड़ी गाथा, साड़ी की कथा लिखने वाली थी वो बिल्कुल ही अलग ही हो गई। और हम सबकी लाइफ में हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। और ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे अपने को हैंडल करना है वो आना चाहिए। बिकॉज कि जब आपकी लाइफ ना बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होती है। अब बहुत सारे लोग इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि दुनिया भर के लोगों से, पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे आसपास बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। और लाइफ चल रही है, लाइफ अच्छी लग रही है, लाइफ में हम इंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हर एक चीज़। और हमें एक भरोसा होता है ये काम हो जाएगा, पर वो वैसा होता नहीं है। बहुत कुछ, जैसे मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे तो मैंने ये सब काम नहीं निकाला, बिकॉज़ कि इन सब से डिस्ट्रैक्शन होता है। और ख़ास करके जब बच्चे, मतलब उनको भी आदत होती है ना कुछ डिज़ाइन करने की, उनका माइंड ही ऐसा चलता है कि उनको पेंटिंग भी करूँ तो उनको वो करना है, कुछ क्राफ्ट भी करूँ तो वो करना है। एंड इसकी तो मतलब कुछ भी, सिलाई मशीन देख लेंगे तो मम्मा एक बार चलाने को दो। तो
मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। फिर अभी जब वेकेशन पे गए तो अभी ऑब्वियसली घूमने गए हैं, फैमिली का टाइम है, तो उसमें मैं मेरा लेके नहीं बैठ सकती हूँ। क्योंकि प्रायोरिटी क्या है वो हमें समझ में आनी चाहिए। कभी गेस्ट घर पे आ गए तो उस टाइम पे भी ऐसे पसारा कर ही नहीं सकते हम कि हाँ मेरा काम, मतलब कई बार होता है कि आप अपने को इग्नोर करते हैं। अब मेरा यहाँ पर इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं कि हम 100% ऐसा कि बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं अपने को, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम डिले कर सकते हैं, जिनको हम टाल सकते हैं, और शायद हम काफ़ी लोगों को स्पेशल फील भी करा सकते हैं। और इसमें कोई 30 मार्का वाली बात नहीं है कि आप किसी को अगर स्पेशल फील करा रहे हैं तो आपको उसके लिए बहुत प्राउड होना चाहिए, बट नो, आप एक इंसान है। एक मुझे बहुत अच्छी वीडियो मिली अभी, थोड़े दिन पहले की बात है, और मैं एवरीडे देखती हूँ और मैं बच्चों को भी दिखाती हूँ। एक स्मशान घाट की वीडियो है जहाँ पर चिताएं जल रही हैं। तो चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, उसके पास 10 मकान हो या उसके पास कुछ भी ना हो, बट द थिंग इज द सेम कि उसको जाना वहीं पर है। तो लाइफ हमारी ऐसी है, और जितनी जल्दी हम ये चीज़ें समझ जाते हैं ना, हम दुनियादारी की चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। हमारी लाइफ के कुछ लेसन्स इतने खूबसूरत होते हैं, पर पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो बात आपको समझ में आना, जिस बात के लिए आप इस जीवन को जी रहे हैं। आज मेरे पास ब्रांडेड ब्रांडेड साड़ियाँ नहीं, मतलब जैसे हर मटेरियल की साड़ियाँ हैं, पर मुझे पहनना है कॉटन। मेरे को जब माइंड में ये चल रहा था ना कि मैं क्या पहनूं, तो मेरे दिमाग ने कहा, जिससे शुरुआत होती है ना, जो वस्त्र पहला हमारा था, सूती वस्त्र जब पहनना शुरू किया, उससे शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ साड़ियों की। तो मैं सूती साड़ी पहनूंगी, कॉटन की पहनूंगी। और ऑब्वियसली मुंबई में बहुत गर्मी, अजीब सा मौसम होता है, चिपचिपा खुजली वाला टाइप का हो जाता है, तो मुझे कुछ मटेरियल पसंद नहीं है, सिर्फ कॉटन अच्छा लगता है। कॉटन और लिनन, कॉटन ही बेस होना चाहिए। तो मुझे 100% कॉटन ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा सबको एक साइड करो, बस इस कॉटन के ऊपर ही मुझे आज साड़ी गाथा लिखनी है। और फिर शुरुआत हुई, फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया, फिर क्या चाहिए, क्या पहनना है, ऐसा बहुत कुछ चलने के बाद मुझे कुछ डिफरेंट तो करना ही है, क्योंकि अच्छा होता है ना करना। अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आप कर सकते हैं, तो प्लीज करिए। मैंने एआई वाला भी बहुत कुछ सर्च किया, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि एआई वाला कुछ थीम रखा, भी एआई ज्यादा। मैंने यार वो एआई भी मतलब एक इंटेलिजेंस ही अपना था, अभी वो भी आर्टिफिशियल हो गया, तो क्या मतलब। मुझे जो वो चाहिए जो प्योर हो, जो जिस पे मैं मेरा बता सकूं। तो बहुत कुछ मिला मेरे पास, भगवान जी के बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारे लेसेस, कुछ कतरन, कई चीजें ऐसी मिली जो कि मैं एक साथ कर सकूं। तो एक मेरा मोटिव ये भी कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, आप वेस्ट से बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीजें बना सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप देसी, अपना भारत महान, और अपने भारत की जो चीजें हैं वो भी महान। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करने में। पर सच बोलूं तो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि बस, भागते भूत की लंगोटी वाली कहावत आपने सुनी होगी ना, भागते भूत की लंगोटी भली। तो सेम कल के लिए मुझे सब कुछ साम दाम दंड भेद करना